Hello friends, good morning and a very warm welcome to everybody. और आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। आज हम मैक ड्राइव जो नया प्रोडक्ट निकाला है वेस्टीज ने, उसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने इस प्रोडक्ट की जानकारी ली, मैंने ये प्रोडक्ट अपने कार में यूज़ किया और मुझे जो समझ में आ रहा है कि मेरी कार बहुत स्मूथ ड्राइव दे रही है, यानी कि स्मूथनेस बढ़ गई है कार में। एवरेज अभी मुझे पता चलेगा, लेकिन ये एक यूनिक प्रोडक्ट है और ये यूनिक प्रोडक्ट के बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे और साथ साथ में इस प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करना है। मैं कुछ आइडियाज आपके साथ आज जरूर शेयर करूंगा कि इस प्रोडक्ट को हम कैसे प्रमोट करें, क्योंकि इट्स अ यूनिक प्रोडक्ट। एंड सेकेंडली, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोडक्ट इज दैट इसका कोई कंपटीशन नहीं है। सो यूनिक है, नो कंपटीशन एंड हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है बिकॉज इट्स अ ह्यूज मार्केट, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। सो नैनो मैक एनर्जाइजर्स के बारे में आज हम बात करेंगे। और ये ट्रेनिंग सबसे पहले तो मुझे करने का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, क्या रीज़न है, राइट। सबसे पहला जो रीज़न है, जो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ और बहुत कोर्स से मैं बिलीव करता हूँ कि प्रोडक्ट हमारे बिजनेस का हार्ट है, प्रोडक्ट हमारे बिजनेस का किंग है। आप चाहे कितना भी बड़ा नेटवर्क बना लो, आपकी टीम कितनी भी बड़ी है, लेकिन अगर उसके अंदर प्रोडक्ट यूजर्स नहीं है तो कोई मजा नहीं आएगा आपको बिजनेस करने में, आपके पीवीज और वॉल्यूम्स नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आपको जो अल्टीमेटली जो पे आउट मिलता है वो पे आउट आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर मिलता है। सो मेक श्योर दैट प्रोडक्ट जो है इसको हम कभी भी निग्लेक्ट ना करें। बहुत लोग नेटवर्किंग में आते हैं, बड़े बड़े लीडर्स बन जाते हैं, अच्छा बोल लेते हैं, मोटिवेटर हो जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर हम वो प्रोडक्ट की बात आती है तब वो कहते हैं प्रोडक्ट का ट्रेनिंग। मैं एक बहुत बड़ा लीडर हूं, मुझे प्रोडक्ट ट्रेनिंग करने की क्या जरूरत है। तो आज मैं यही बताना चाहता हूं फ्रेंड्स इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग के थ्रू कि कितना भी कोई बड़ा लीडर हो जाए, लेकिन प्रोडक्ट इज द रूट ऑफ आवर बिजनेस। अगर हम अपने रूट्स को ही अगर नरिश नहीं करेंगे, अगर हम अपने रूट्स के बारे में ही अगर हम बातें नहीं करेंगे, तो हम बड़ा बिजनेस कभी भी बिल्ड नहीं कर सकते। और यही रीजन है कि मैं देखता हूं कि ये मैंने मेरे ग्रुप में कल्चर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया था तब से ये डाला है। यही रीजन है कि मैं देखता हूं कि मेरे ग्रुप में प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। सो ये ट्रेनिंग करने का एक रीजन तो ये है कि प्रोडक्ट के ऊपर कभी भी हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, चाहे आप कितने भी बड़े टॉप लीडर हो, आपकी कितनी भी बड़ी टीम है, बट यू शुड नेवर निग्लेक्ट द प्रोडक्ट, बिकॉज प्रोडक्ट वाकई में किंग है हमारे बिजनेस का। सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव है वो की डुप्लीकेशन। हमारा बिजनेस प्योर डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर मैं ट्रेनिंग करूंगा तो मेरे ग्रुप में भी नीचे लोग ट्रेनिंग करेंगे, वो ट्रेनिंग करेंगे तो उनके ग्रुप में भी और नीचे लोग ट्रेनिंग करेंगे। तो बेसिकली प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट ट्रेनिंग का एक कल्चर ग्रुप में डुप्लीकेट होगा, और अगर ये कल्चर ग्रुप में डुप्लीकेट होता है तो बड़ा बिजनेस, बड़े पीवी लाने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। और थर्ड थिंग जो ऑब्जेक्टिव है ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग करने का, वो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा है बिकॉज ये एक यूनिक प्रोडक्ट है। यूनिक इसलिए बिकॉज इसकी टेक्नोलॉजी इट्स समथिंग न्यू, इट्स अ वेरी डिफरेंट टेक्नोलॉजी, जो मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा। एंड बेस्ट दैट इट हैज बीन इंपोर्टेड फ्रॉम कोरिया। ये इंडिया का प्रोडक्ट नहीं है, ये कोरिया का प्रोडक्ट है। सो यूनिक प्रोडक्ट, डुप्लीकेशन और थर्ड थिंग प्रोडक्ट इज द किंग। तो ये तीन मेरे ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इसीलिए मैं आज ये ट्रेनिंग आप लोगों के साथ कर रहा हूं, इस प्रोडक्ट के डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और मैंने इतने दिन लगाए, प्रोडक्ट लॉन्च हुए तो काफी टाइम हो गया, लेकिन मैंने ये इतने दिन लगाए क्योंकि मैंने पहले इस प्रोडक्ट को अपने कार में यूज किया, राइट। मुझे उसको टच एंड फील किया मैंने इस प्रोडक्ट को। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये प्रोडक्ट डेफिनेटली शेयर करूंगा, राइट। सबसे पहला मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये प्रोडक्ट टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स के लिए तो यूज होता है, लेकिन बहुत सारे ट्रक्स है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स है, इवन जेनसेट्स है, या ऐसे कोई बड़े बड़े फैक्ट्रीज है जहां पर बहुत सारा फ्रिक्शन होता है, और बेरिंग्स के बीच में जो जगह होती है उसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है, तो वहां पर भी आप ये प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं।
सो इट इज़ नॉट ओनली टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स बट बहुत सारे इंडस्ट्रियल मशीनरीज जो होती है कि जहाँ पर बहुत सारा फ्रिक्शन होता है, तो अपलाइन के साथ डिस्कस करके आप ये प्रोडक्ट उनको भी दे सकते हैं, राइट। बट सबसे बड़ा जो मुझे जो प्लस पॉइंट लग रहा है इस प्रोडक्ट का, बिकॉज ये टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स दोनों में हम यूज कर सकते हैं, एंड ये उसको पेट्रोल में नहीं आपको यूज करना है, पेट्रोल या डीजल टैंक में इसको नहीं डालना है, बट उसके जो इंजन ऑयल होता है उसके साथ इसको आप यूज कर सकते हैं। और इंडिया की बात करें तो इंडिया, अगर आपको पता नहीं है, बट वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चरर्स। यस, इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। हमारे पास 2017 का जो मेरे पास फिगर्स है, करीबन 18 करोड़ 70 लाख टू व्हीलर्स है इंडिया में। यानी कि कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ मार्केट विच वी हैव। 18 करोड़ 70 लाख 2017 की बात कर रहा हूं टू व्हीलर्स है इंडिया में, और करीबन 3 करोड़ से ज्यादा फोर व्हीलर्स है इंडिया में। तो ये 2017 के फिगर्स थे। अब तो काफी इसमें क्वांटिटी बढ़ गई रहेंगी, और वेस्टिजियंस ने भी बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया है इस नंबर्स में। सो ये जितने भी टू व्हीलर्स है या जो फोर व्हीलर्स जो यूज करते हैं, इन दोनों ये दोनों हमारे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स है या हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स है, जिसको हम ये प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं या प्रोडक्ट के लिए हम उनको अप्रोच कर सकते हैं, राइट। सो लेट मी टेक यू टू द प्रेजेंटेशन, जो है कि हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इज द अल्टीमेट गोल। यस, अच्छी हेल्थ और साथ में अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत होना जरूरी है। आपकी हेल्थ अच्छी है, लेकिन अगर आपके पास कोई अच्छी गाड़ी है, या आप अगर मर्सिडीज ड्राइव करते हैं और आप अपनी वाइफ को लेके एक बहुत ही अच्छे लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं, लेकिन बीच में ही अगर गाड़ी बंद पड़ जाती है तो पूरा मूड खराब हो जाएगा। यानी कि अच्छी हेल्थ होने के बावजूद भी आप एक अच्छा टाइम या एक अच्छा मोमेंट अपने नियर एंड डियर वन से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और ये खास करके ये जो लग्जरी कार्स होते हैं, अगर ये बीच में कहीं पे ब्रेक डाउन हो जाए तो हमको सीधा कंपनी में ही फोन करना पड़ता है, बिकॉज ये सारी चीजें ऑटोमेटिक और इलेक्ट्रॉनिक होती है। उसको रीसेट करना पड़ता है, जो कंपनी के पीपल ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। सो दीज आर लॉट ऑफ थिंग्स की जो आपके कहते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी होने के बावजूद भी अगर अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय ना कर सके तो कोई मतलब नहीं है। To keep the vehicle at its best, engine health is the key। जैसे हमारा इंजन, अगर आप हमारी बॉडी की बात करें तो हमारा इंजन होता है हमारा हार्ट, बिकॉज इट इज ओनली थ्रू हार्ट पूरे बॉडी में हमारा ब्लड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है। और इसी तरह जो कार होती है या जो टू व्हीलर होता है उसका होता है इंजन होता है, वो उसका हार्ट होता है। जितना अच्छा हम उस इंजन को रखते हैं, जितना उसकी केयर करते हैं, जितनी अच्छी तरह से बेस्ट ऑफ द बेस्ट उसके अंदर ऑयल्स हम डालते हैं कि उस इंजन की अगर हेल्थ अच्छी रहे तो डेफिनेटली आपका कार या आपका टू व्हीलर की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। वाई इंजन हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट? सबसे पहले तो आपके कार को या आपके टू व्हीलर को बेस्ट रखने के लिए इंजन परफेक्ट होगा तो आपकी कार भी अच्छी होगी। देयर आर मेनी बेनिफिट्स टू इंश्योर व्हीकल इंजन इज इन गुड हेल्थ एंड वर्किंग ऑर्डर। फॉर वन, इट विल लिव लॉन्गर एंड लेस लाइकली टू सफर फ्रॉम ब्रेक डाउन। जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग ड्राइव के ऊपर जा रहे हैं और अगर इंजन अच्छा नहीं है तो अच्छी हेल्थ है आपके पास, लेकिन यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय दैट मोमेंट। सो अगर अपने इंजन का थोड़ा बहुत, मैं आपको कोई बहुत ज़्यादा टाइम इसके अंदर आपको स्पेंड करने की बात नहीं करता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत अगर अच्छा इंजन ऑयल और उसमें साथ में अगर इस तरह के अच्छे एडिटिव्स हम यूज़ करें, right? So engine health and engine life will be much more smoother. Engine lasting performance with minimal dips in speed, responsiveness and fuel efficiency. तो ये सारी चीज अगर करते हैं तो हमारा इंजन बढ़िया रहता है, और साथ साथ में हमारे इंजन की वैल्यू, और अगर आप देखें तो उसको मेंटेनेंस बहुत कम आता है अगर हम प्रॉपर वे से इसको हम इसका केयर करते हैं तो। Vehicle health and engine health and our health, vehicle health, engine health and our health, ये सब सारे इंटरलिंक्ड है, राइट। आज का जो व्हीकल्स यूज करते हैं, ऑफ कोर्स दे आर वेरी आउटडेटेड व्हीकल्स। मैं आगे आपको बताऊंगा व्हाई दे आर आउटडेटेड, बिकॉज इनके अंदर से जो कार्बन एमिशन होता है उसकी मात्रा बहुत हाई होती है।
इंडिया में अगर आप देखें तो वन कार एमिट्स अराउंड 4,600 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एवरी ईयर। ये एक एवरेज रीडिंग है कि 4,600 किलोग्राम कार्बन एक कार एमिट करता है, और उस कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए 220 से ज्यादा पेड़ों की जरूरत होती है जो इस कार्बन को एब्जॉर्ब कर सके। जैसे आपको मालूम है कि पेड़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए ट्रीज और पर्यावरण हमारे लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये ट्रीज अगर नहीं होते, अगर पर्यावरण हमारा ठीक नहीं होता है, तो देयर विल बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर ब्रीदिंग, और हमारे एनवायरनमेंट में हम रह ही नहीं पाएंगे। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि और बहुत सारे प्लैनेट्स, मार्स देखो या देखो, वहां पर ट्रीज नहीं है, तो वहां पर द एनवायरनमेंट इज टोटली डिफरेंट, वन कैन नॉट स्टे ओवर देयर, बट बिकॉज वी हैव ट्रीज इन आवर प्लैनेट विच इज द अर्थ, तो उसकी वजह से हम इसको बहुत ही लाइटली ले रहे हैं। लेकिन दीज ट्रीज एंड the plants and the trees make a huge difference in our living. इंडिया में कहते हैं कि एक डेथ 8 में से एक डेथ होती है लंग डिजीज की वजह से। ऑफ कोर्स लंग डिजीज क्यों होता है? बिकॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इसलिए होते हैं बिकॉज पर्यावरण आपका ठीक नहीं है, आपकी हवा में बहुत सारा प्रदूषण है। इनफैक्ट इंडिया धीरे धीरे अवेयर हो रहा है अब इस चीज के ऊपर, थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट। अगर आप देखें, अगर आप यूरोप में जाते हैं या अगर आप डेवलप कंट्रीज में जाते हैं, तो देयर आर वेरी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स। और आप खुद ने भी महसूस किया होगा कि हमारे बहुत सारे वेस्टिजियंस जब यूरोप ट्रिप के ऊपर जाते हैं, तब वो कहते हैं अरे यहाँ की एयर कितनी अच्छी है। बट माय फ्रेंड्स, वहाँ की एयर इसलिए अच्छी है बिकॉज वो अपने व्हीकल्स का भी उतना ही ध्यान रखते हैं और अपने एनवायरनमेंट का ही इतना ध्यान रखते हैं, और हमेशा अपने घर के आसपास पेड़ उगाते हैं और छोटे छोटे प्लांट्स भी उगाना शुरू कर देते हैं। सो दैट इज द मेन रीजन कि हमको यूरोप की एयर अच्छी लगती है, बिकॉज दे टेक केयर ऑफ देयर एनवायरनमेंट इन अ वेरी गुड वे। India has 6 out of 10 most air polluted cities in the world. Yes, India और खास करके मेट्रो अगर सिटीज देखेंगे, सो एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा मात्रा में है हर जगह पर। वी नीड टू थिंक व्हाट कॉजेज दिस पोल्यूशन, व्हाट इज आवर रोल इन दिस पोल्यूशन। जैसे मेरा मानना है कि हम अगर थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से भी अगर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें, कंट्रीब्यूशन का मेरा मतलब है कि हम एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा सबसे पहले तो कॉन्शियस हो जाए कि हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसे हमको ध्यान रखना है। अगर हम आज से ही हम जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर हम थोड़ा भी अगर एनवायरनमेंट के प्रति कॉन्शियस हो जाए और थोड़ा कंट्रीब्यूट करें, तो डेफिनेटली इट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द वर्ल्ड। मैं यहाँ पर एक कहानी जरूर शेयर करना चाहूंगा आपको कि एक बीच के ऊपर एक यंग मैन बैठा था और एक छोटा लड़का बैठा था। तो वो छोटा लड़का बीच के ऊपर बैठा था और यंग मैन को वो देख रहा था कि यंग मैन बहुत सारे फिश को वापस उस समंदर में डाल रहा था। क्या हो रहा था कि बहाव के कारण बहुत सारे मछलियां शोर के ऊपर आ जा रही थी और शोर के ऊपर वो मर जा रही थी, और ये इस मछलियों की क्वांटिटी इतनी सारी ज्यादा थी। तो वो यंग लड़का था, वो तो बैठा था छोटा लड़का बीच के ऊपर, लेकिन जो वाइज मैन था वो एक एक करके मछलियां अंदर डाल रहा था। तो वो छोटे लड़के ने उस वाइज मैन को कहा कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, कितने सारी मछलियां आ रही है, आप कितनी मछलियों को आप बचाएंगे। तो वो वाइज मैन कहने लगा मैं सबको तो नहीं बचा सकता, लेकिन ये जो मछली मैं डाल रहा हूं वापस समुद्र में, कम से कम मैं इसकी लाइफ तो बदल सकता हूं। दोस्तों, मेरा यहाँ पर यही कहना है कि हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ तो कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। सो पर्यावरण का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, एनवायरनमेंट को हमको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करना है। ये सारी चीजें हम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, बिकॉज आज के दिन में ठीक है, लेकिन आपके नेक्स्ट जनरेशन को भी आप अगर मॉरली, आपका भी एक फर्ज बनता है कि अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी हम एक हेल्दी पर्यावरण छोड़ के जाए। अदरवाइज क्या होगा कि नेक्स्ट जनरेशन रह ही नहीं पाएंगे। सो क्या करना पड़ेगा हमारे अगर पर्यावरण का, एनवायरनमेंट का हमको ध्यान रखना है, सो हमारे पास एज अ वेस्टिजियन एक सोल्यूशन तो है
कि हम अपनी जो कार्स में है या हम जो कार्बन एमिशन हमारा जो कार्स के अंदर हो वो उसको कम से कम हम कर सकते हैं अगर हम ये एडिटिव अगर हम अपने कार में यूज करें। कैसे, मैं आगे आपको बताऊंगा। प्रेजेंटिंग यू अ सॉल्यूशन टू मेक योर व्हीकल्स इंजन मोर एफिशिएंट एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स योर एनवायरनमेंट। डेफिनेटली माय फ्रेंड्स, वेस्टीज ने हमेशा अपने लोगों के हेल्थ के बारे में सोचा है और हम अभी एक स्टेप अहेड जा रहे हैं। और मैं आप सब लोगों को इनवाइट करता हूं कि इस जर्नी में हम वेस्टीज के साथ में हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट का पूरी तरह से ध्यान रखें। बिकॉज वी अगेन आई एम टेलिंग यू, वी कैन नॉट टेक आवर एनवायरनमेंट फॉर ग्रांटेड। आपको पता नहीं है कि एक पेड़ लगाने के लिए और उसको बढ़ने के लिए कितना समय लगता है और तोड़ने के लिए कुछ घंटे लग जाते हैं और उसके ऊपर कितना नुकसान होता है गॉड ओनली नोज। आज के दिन में रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन उसके सामने ही अगर हम एक संकल्प ले लें कि अगर हम अपने तरह से थोड़ा बहुत भी अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो वो वाइजमैन की तरह होगा जो सारे फिशेस को नहीं बचा सकता है लेकिन कुछ फिशेस को तो उसने बचाया है। सो दैट्स वेरी नेसेसरी कि हम अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखें। मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर एक यूनिक एंड रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी टू एनहांस इंजन एफिशिएंसी एंड आल्सो रिड्यूस पोल्यूशन। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने घर जाने से घर के बाहर जाने का बंद कर दीजिए या ट्रैवल बंद कर दीजिए। यस, वो तो हम नहीं कर सकते बिकॉज काम के लिए हमको ट्रैवल करना पड़ता है, कार्स अपनी यूज करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें करें जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सके या हमारा कार्बन एमिशन कम कर सके, तो व्हाई नॉट यू टेक दैट इनिशिएटिव, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है। सो ये मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर एक्चुअली है क्या, उसके बारे में पहले हम बात करेंगे और फिर उसको प्रमोट कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर इज एन एडिटिव फॉर इंजन अलोंग विद इंजन ऑयल फॉर बेटर इंजन हेल्थ। ये एक एडिटिव है। एडिटिव का मतलब है कि जो इंजन के अंदर उसकी जो क्षमता है उस क्षमता को बेटर कर सके, वो एक एडिटिव है, यानी कि केमिकल है जो अब इंजन की क्षमता को बढ़ा देता है। सो दैट इज इसका एडिटिव का मीनिंग ये होता है। सो ये एक एडिटिव है, जब आप उसको इंजन ऑयल में डालते हैं तो इंजन की क्षमता तो बढ़ा देता है, लेकिन और क्या करता है, इट गिव्स द प्लैटिनम सिरामिक कोटिंग टू इंजन। ये आपके इंजन में एक कोटिंग लगा देता है, एक कोटिंग कर देता है। मार्केट में और बहुत सारे एडिटिव मिलते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी नहीं है। मार्केट में बहुत सारे एडिटिव मिलेंगे जो आपको 200-500 रुपए के मिल जाएंगे, बट दे डोंट हैव दिस टेक्नोलॉजी। या तो वो सिर्फ कोरोजन के ऊपर काम करेंगे या तो वो सिर्फ एक डिटर्जेंट है। ये यानी कि इस तरह के मार्केट में और भी बहुत सारे एडिटिव है जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बट ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है ये एक यूनिक टेक्नोलॉजी है। यस, इट्स अ यूनिक टेक्नोलॉजी। सेकेंडली ये क्या करता है कि जैसे ही आप इसको इंजन में डालते हैं, इंजन के अंदर एक कोट फॉर्म हो जाता है, यानी कि क्या करता है, एक परत हम कह सकते हैं कि परत ये आपके इंजन में चारों तरफ से ये लगा देता है। इससे क्या होता है कि जो आपका इंजन यानी कि जो पिस्टन और सिलेंडर के बीच में जो गैप होता है उसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है, ये इस फ्रिक्शन को कम कर देता है। और जैसे ही फ्रिक्शन को कम कर देते हैं तो होता क्या है, नंबर 1 इंजन आपका स्मूथ हो जाता है। स्मूथ होने के कारण आपका फ्यूल कम बचता है। यस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये हम जब इस एडिटिव को डालते हैं और फिर फ्रिक्शन कम होने से क्या होता है, आपका एमिशन जो होता है, एमिशन भी आपका कम हो जाता है। तो ये एक यूनिक टेक्नोलॉजी है कि जैसे ही आप ये एडिटिव डालते हैं आपके इंजन ऑयल के अंदर, ये एक कोटिंग बना देता है, एक सिरामिक कोटिंग और प्लेटिनम कोटिंग, और ये कोटिंग बड़ा स्ट्रांग होता है। इट इज नॉट समथिंग कि इट इज अ वेरी चीप कोटिंग और बहुत जल्दी ये निकल जाएगा, नहीं, इट्स अ स्ट्रांग कोटिंग। और वो पिस्टन जो आपके इंजन का पिस्टन और सिलेंडर के बीच का जो गैप होता है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, फ्रिक्शनलेस हो जाता है। तो आपकी कार जैसे जैसे परफॉर्म करेगी, आपका पेट्रोल भी बचेगा और साथ साथ में फ्रिक्शन भी कम होगा और पर्यावरण के लिए जो हमारा एमिशन होगा वो एमिशन कम होगा। It gives platinum ceramic coating to engine. Platinum is 20 times harder and 5 times shinier than steel. The result is a smoother, quieter engine with more power and better mileage. माइलेज बेटर होगा बिकॉज पिस्टन और सिलेंडर के बीच में अगर फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो फ्रिक्शन कम होने से क्या होगा, आपके गाड़ी को पावर मिलता है, स्पीड मिल जाता है बिकॉज फ्रिक्शन कम हो गया है।
बिकॉज देयर आर नो ऑब्स्टिकल्स नहीं है, और इसकी वजह से कार आपकी बेटर परफॉर्म करती है, ज़्यादा स्पीड ले सकती है, स्मूथ हो जाती है। फ्रिक्शन नहीं होने की वजह से क्या होगा कि आपका इंजन जो होता है वो आवाज भी कम करेगा। What is MagDrive Nano Energizer? A unique and revolutionary technology. MagDrive is a perfect nano ceramic which is produced using a ceramic plus metallic coating technology. It contains 20 nanometer platinum coated zirconium powder emulsified in mineral oil, which is ideal for engine restoration and protection. ये एक टेक्निकल चीज है, लेकिन इतना जरूर समझिए कि जो नैनो पार्टिकल्स है या आपके जो फ्रिक्शन वाले जो सरफेस है, सरफेस में एक कोट बन जाता है, एक कोट बन जाता है तो इवन कोट हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, और ये कोटिंग जो होता है ये स्टील से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये आपका कोटिंग अराउंड 30,000 किलोमीटर तक परफेक्ट रहता है। प्लैटिनम इज 20 टाइम्स हार्डर बिकॉज इसके अंदर प्लैटिनम पार्टिकल्स है, सो इट इज 20 टाइम्स हार्डर दैन and 6 times smoother than steel. These nanoparticles create a hard and smooth coating layer on all the friction surfaces and moving part inside the engine. इंजन इतना फास्ट मूव करता है, जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो आपका इंजन का कंटिन्यूस मूवमेंट चालू हो जाता है, और ये कोटिंग लगाने से वो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। Zirconium coating acts like a thermal barrier coating inside the cylinder and prevents heat loss. Yes, ये जो जिरकोनियम कोटिंग होता है ये आपके इंजन के अंदर जो हीट है वो हीट बनाए रखता है। आपने कई बार सुना होगा जो पहले जो बहुत सारे कार्स होती थी उसमें ये टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, और जब अगर कार कुछ दिन के लिए बंद हो जाती थी, बंद पड़ी रहती थी, तो उसको चालू करने के लिए इंजन के अंदर हीट पैदा करनी पड़ती थी। इवन आज के दिन में भी बहुत सारे एनवायरनमेंट ऐसे है। फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड है जो रशिया में रहता है, और वो बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट में रहता है, बहुत एक्सट्रीम, यानी कि वहां पर -30 -35 डिग्रीज का क्लाइमेट हो जाता है। जब एक्सट्रीम वहां पर जब स्नो गिरता है या एक्सट्रीम क्लाइमेट हो जाता है, तब वो मुझे कहता था कि उसकी जो BMW है, अगर उसको स्टार्ट करना है तो 15 मिनट के लिए उसको इंजन स्टार्ट करके रखना पड़ता है ताकि वो जो इंजन है वो हीट अप हो जाए। यस, इवन इन दीज टाइम्स, यानी कि इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी जहां पर एक्सट्रीम क्लाइमेट है वहां पर यह दिक्कत आती है। सो ये जिरकोनियम कोटिंग क्या करेगा कि ये इंजन की हीट बरकरार रखेगा, तो ये एक एडेड बेनिफिट आपको मिलता है। What is MagDrive Nano Energizer? This is the only technology in the world which can convert BS4 into BS6 engine without even opening it for 30,000 किलोमीटर। ये BS4 का मतलब क्या है? ये भारत स्टेज 4। पहले जो हमारी कार्स आती थी वो भारत स्टेज 4 फॉर्मेट में आती थी, यानी कि इसके अंदर एक पर्टिकुलर एमिशन होता है, उतनी ही मात्रा में वो एमिशंस कार्बन एमिशंस होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी रूल लाया है कि आने वाले कुछ समय के बाद में सारे कार्स BS6 होने पड़ेंगे। हम लोगों ने, इंडिया ने BS5 स्किप कर दिया है, लेकिन हम BS6 के ऊपर चले जाएंगे और सारी कार्स हमारी जो होंगी वो BS6 इंजिन्स होंगे उसके अंदर। ये BS6 टेक्नोलॉजी में ये होता है कि BS4 से बेटर टेक्नोलॉजी है BS6 भारत स्टेज 6 में कार्बन एमिशन होगा वो कम होगा। सो ये बहुत मैंडेटरी होने वाला है आगे के कुछ दिनों में। आई एम श्योर गवर्नमेंट का, अगर जैसे ये पेंडेमिक खत्म हो जाता है तो ये गवर्नमेंट की एक प्रायोरिटी है कि सारे व्हीकल्स को वो BS6 की तरफ लेके जाए। और मैं आपको खास करके ये कहना चाहूंगा कि BS6 के लिए फ्यूल भी अलग होगा। यस माय फ्रेंड्स, उसका फ्यूल भी अलग होगा, इसके अंदर ये ऑर्डिनरी फ्यूल्स नहीं चलेगा, और उसके अंदर कार्बन एमिशंस बहुत कम मात्रा में होगा। पेट्रोल जो ऑलरेडी पेट्रोल कार्स है जो BS4 ऑलरेडी है, वो थोड़ा बहुत खर्चा करके उसको BS6 में जा सकेंगे, लेकिन खास करके जो डीजल कार है, डीजल कार को थोड़ा एक्सपेंस करना पड़ेगा ताकि वो BS4 से BS6 में चले जाए। सो आने वाले दिनों में गवर्नमेंट कंपलसरी करेंगी, और गवर्नमेंट ये रूल्स भी लाने वाली है कि 10 साल के बाद में वो कार को स्क्रैप करना होगा, जैसे विदेशों में होता है। विदेश में अगर आप जाते हैं, इसलिए आपको अच्छा लगता है यूरोप में, इसलिए अच्छा लगता है डेवलप कंट्रीज में, क्योंकि वहां पर जो कार्स होती है वो कार्स का एक रूल होता है वहां पर, जिसको हम स्क्रैपिंग रूल्स कहते हैं। स्क्रैपिंग रूल्स 10 साल से ज्यादा का कोई भी गाड़ी वहां पर रास्ते पे नहीं चल सकता है, बिकॉज जैसे जैसे कार ओल्ड हो जाती है, होता क्या है कि उसके कार्बन एमिशंस बढ़ने लगते हैं।
सो देयर आर रूल्स ओवर देयर एंड वेरी सून आई थिंक सो हमारे मिनिस्टर इसके ऊपर भी वो स्क्रैपिंग रूल इंडिया में भी लाने वाले हैं कि 10 साल से पुरानी कार वो रास्ते पे नहीं चला पाएगा कोई भी। सो 30,000 किलोमीटर जैसे ही आप ये किसी को अगर आप रिकमेंड करते हैं या खुद अगर आप अपने कार में ये एडिटिव डालते हैं तो 30,000 किलोमीटर तक आपको कुछ चिंता नहीं है, क्योंकि 30,000 किलोमीटर तक वो कोटिंग एज इट इज रहेगा। सो फॉर एग्जांपल ये कोई आपको हर महीने नहीं डालना है, या इंजन ऑयल जैसे ही आप चेंज करते हैं तो बार बार आपको ये नहीं डालना है। ये नैनो एनर्जाइजर सिर्फ आपको एक बार डालना है, 30,000 किलोमीटर के बाद में उसको सेकेंड टाइम यूज करना है। सो कोई ये रिकरिंग एक्सपेंसेस नहीं है। ये इंजन का ड्रैग और फ्रिक्शन और नॉइस कम कर देता है, इंजन पावर को 100%, बिकॉज फ्रिक्शन कम हो जाता है तो पावर आपका 100% तक चला जाता है। कंप्रेशन इंक्रीज करता है, रिस्टोर्स और इंजन को प्रोटेक्ट करता है, एंड हार्मफुल एग्जॉस्ट एमिशन आपका कम कर देता है। बेनिफिट क्या होगा? माइलेज आपका बढ़ जाता है। यस, अगर आपकी कार 15 या 16 देती है तो मैं भी 18 या 19 देना शुरू कर दे, पिकअप बढ़ जाता है आपके कार का। वाइब्रेशन और आवाज कम हो जाती है। फ्रिक्शन आपका इंजन लाइफ के अंदर फ्रिक्शन कम हो जाता है तो आपके इंजन की लाइफ बढ़ जाती है। ओवरऑल आपका 70% एमिशन कम हो जाता है। दिस इज द बेस्ट थिंग। पैसा तो आपका बचेगा, वो तो ठीक है, बट एनवायरमेंट के लिए आप क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो करीबन 70% आपका एमिशन जो होता है वो आपका कम हो जाता है। और जैसे मैंने कहा कि 30,000 किलोमीटर तक ये लास्ट करता है। तो अगर कोई गाड़ी 2 लाख किलोमीटर चलती है तो उसको पूरे अपने लाइफ टाइम में 4 या 5 बार ही ये करना जरूरी, ये एडिटिव इंजन ऑयल में डालना जरूरी है। ब्रिंग्स इंजन पावर टू 100%, ऑफ कोर्स वो तो है ही है। द नैनो एनर्जाइजर यूजेस रिवोल्यूशनरी एंड पेटेंटेड नैनो सिरेमिक टेक्नोलॉजी। यस, ये टेक्नोलॉजी ये पेटेंट है फॉर इजी ट्रीटमेंट ऑफ इंजन ऑयल्स, रिस्टोर्स, रिपेयर्स एंड प्रोटेक्ट्स। फील्ड में लोगों को बहुत सारे लोग आपको सवाल पूछेंगे, उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे आंसर्स है, वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। बट ये पेटेंटेड और रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है और ये प्रोडक्ट कोरिया से इंपोर्ट होता है। ये प्रोडक्ट बिकॉज वहां की वो टेक्नोलॉजी है और बढ़िया टेक्नोलॉजी है। आप सोचो कि एक एडिटिव को आप डालते हैं इंजन ऑयल में तो पूरा एक लेयर बन जाता है, एक स्मूथ लेयर बन जाता है ताकि आपके इंजन में फ्रिक्शन कम हो। Ceramic coating, especially with zirconium, has a beneficial effects on engine efficiency and performance. Yes, overall आपका परफॉर्मेंस बढ़ता है, आपका करीबन 15% फ्यूल सेव होता है। यस, एनवायरमेंट को भी कंट्रीब्यूट करते हैं, प्लस आप अपनी जेब को भी कंट्रीब्यूट करते हैं, बिकॉज 15% इज व्हाट यू आर सेविंग फ्यूल। बेटर माइलेज होता है, इसलिए आपका फ्यूल सेव होता है तो डेफिनेटली आपका बेटर माइलेज होता है। जैसे मैंने कहा कि 70% आपका कार्बन एमिशन जो होता है वो कम हो जाता है और आपका गाड़ी के अंदर जो आवाज आता है वो भी कम होता है। वन पैसेंजर व्हीकल जो जैसे मैंने कहा कि 4,600 किलोग्राम जो कार्बन एमिट करता है, सो हम 20% यानी कि अगर हम कार में अगर यूज करते हैं तो हमारी जो गाड़ी होगी वो 4,600 किलोग्राम कार्बन एमिट नहीं करेंगी, लेकिन अगर हम इसको यूज करते हैं तो 3,650 किलोग्राम कार्बन ही एमिट करेंगी। सो बेसिकली आपका कार्बन एमिशन बहुत कम होगा और सिंगल कोटिंग आपका 30,000 किलोमीटर के तक लास्ट होता है। सिरामिक कोटिंग नैनो टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, ये आपके ऑफ कोर्स ये जो आप जो देख रहे हैं ये पिस्टन और जो सिलेंडर के बीच का जो फ्रिक्शन है ये फ्रिक्शन कम कर देता है और फ्रिक्शन कम होने की वजह से एक स्मूथ मूवमेंट आ जाता है। आप यहाँ पर देख भी पाएंगे कि इंजन का पहले का फोटो और खास करके बाद का फोटो कैसा है। सो आप अगर इसको यूज करेंगे तो बिल्कुल आपको नया लगेगा। आप सर्विस स्टेशन से भी जाना आपको बहुत विजिट कम हो जाएंगे
और ये लॉकडाउन में भी अगर आपका व्हीकल कहीं पे पार्क होगा तो अगर ये आपने डाला होगा तो आपका इंजन सीज होने से भी बच सकता है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि अगर 20 दिन 25 दिन तक या महीने तक अगर हम गाड़ी नहीं स्टार्ट करते हैं और फिर अचानक से अगर हम गाड़ी को सेल मारते हैं तो होता क्या है कि कभी कभी इंजन भी सीज हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपके इंजन सीज होने के चांसेस भी बहुत कम है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि इसको यूज कैसे करना है, राइट। सर्टन पॉइंट्स जो है जब आप खुद ये इंजन एडिटिव जब आप इंजन ऑयल में डालते हैं और अगर आप लोगों को भी कहते हैं तो आपको खास करके ये चीजों की ध्यान रखना है कि जो इंजन ऑयल होता है वो कम से कम वो नया इंजन ऑयल होना चाहिए या 10-15 दिन पहले वाला अगर इंजन ऑयल होगा तो भी चलेगा। वाई? बिकॉज अगर आप पुराने इंजन ऑयल में डालेंगे और फिर अगर आपको इंजन ऑयल अगर चेंज करना पड़ा तो ये एडिटिव का कोई मतलब नहीं है, वो आपका वेस्ट हो जाएगा। सो मेरा रिकमेंडेशन ऐसा है आपको कि अगर आपका इंजन ऑयल है तो आप उस इंजन ऑयल को चेंज करके नए इंजन ऑयल के साथ अगर ये मिक्स कर देंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। या अगर आपने इंजन ऑयल अगर 15-20 या 1 महीने पहले अगर आपने डाला है तो उसके साथ भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। इसको डालने का एक तरीका है कि ये जो मैं आपको पूरा ही डेमोन्स्ट्रेशन बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जब आप सबसे पहले तो खास करके ये ध्यान रखिए कि इसका जो सील होता है वो सील पूरा पैक चाहिए, ये ओपन सील नहीं चाहिए। तो जैसे ही आप इस सील को ओपन करते हैं इसका पैकिंग कुछ इस तरह से है, बहुत ही अच्छा पैकिंग है, बहुत ही अट्रैक्टिव पैकिंग है। ये जो होता है दिस इज द लिक्विड, ये एडिटिव है जिसको आपको 50 टाइम्स पहले शेक करना है। ऐसे करके आपको कम से कम 50 बार शेक करना है ताकि उसका इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर मिक्स हो जाए। और उसके बाद में आपको अपनी कार चालू करके इंजन को थोड़ा हीटअप करना है। आपको कार चालू करके आपके इंजन को थोड़ा हीटअप करना है, फिर कार बंद करनी है आपको और फिर ये एडिटिव उसके अंदर आपको इंजन ऑयल के अंदर 50 टाइम शेक करके पोर कर देना। दैट्स इट, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और जब आप डाल देंगे उसके बाद में आपको 20 मिनट्स तक आपकी कार आपकी ऑन होनी चाहिए, यानी कि आपका इंजन चालू होना चाहिए। या तो फिर आप थोड़ा बहुत 20 मिनट 30 किलोमीटर का ड्राइव करें। ये दो चीज बहुत जरूरी है, या तो 20 मिनट तक आप आपका इंजन स्टार्ट रखें या तो 30 किलोमीटर का ड्राइव करें। इस एडिटिव को पूरी तरह से मिक्स होने के लिए टाइम लगता है और 1200 किलोमीटर तक वो इंजन ऑयल आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप यानी कि 1200 किलोमीटर जब आपकी गाड़ी चलेगी तो ये क्या होगा कि धीरे धीरे ये सिरामिक कोटिंग आपके पिस्टन और सिलेंडर को बीच का जो फ्रिक्शन होता है वो एक लेयर बन जाएगा। और लेयर बनने के बाद में आफ्टर 1200 किलोमीटर्स आप अगर इंजन ऑयल बदलेंगे तो भी ये सिरामिक कोटिंग आपका पूरी तरह से वहां पर सेट हो जाएगा। सो ये तरीका है, इस तरीका को खास यानी कि इसको आप खुद भी फॉलो करें। और अगर आप किसी को प्रमोट करते हैं ये प्रोडक्ट या किसी अपने नोन सर्कल में देते तो उन्हें खास बताइए कि दिस इज द वे यू हैव टू यूज इट। अगर हम पुराने इंजन ऑयल में डालेंगे और 1 महीने के बाद में अगर इंजन ऑयल को अगर हम चेंज करेंगे तो फिर इश्यू आ जाएंगे। आई वुड रिकमेंड कि अगर आपका इंजन ऑयल है तो नया इंजन ऑयल डाल के उसके साथ इसको मिक्स करेंगे तो रिजल्ट आपको मच बेटर आएंगे। अभी बहुत सारे लोगों के आपको ये भी सवाल आएंगे कि मेरी गाड़ी 50 लाख 60 लाख की गाड़ी है या 30 लाख की गाड़ी या 10 लाख की कार है, अगर मैं ये इंजन ऑयल इसके अंदर डाल दूंगा और मेरे इंजन को अगर मेरा इंजन नहीं चला या सीज हो जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए बड़े बड़े ब्रांड्स ने इस चीज को सर्टिफाई किया है, जैसे मर्सिडीज बेंज, वोल्वो, ऑडी, किया, टोयोटा, होंडा, हुंडई, जीएमडब्ल्यू, ये सारी बड़े बड़े ब्रांड्स ने इस प्रोडक्ट को एंडोर्स किया और इनके सर्टिफिकेशन है। आपको अगर इस सर्टिफिकेट्स की कॉपी चाहिए तो अपने अप्लायंस से जरूर एक बार पूछ के आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर कोई आपसे मांगता है तो इस कॉपीज अपने पास रखें ताकि आप उनको बता सके। सो ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, ये एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है और बहुत सोच समझ के वेस्टीज इसको लेके आया है ताकि आप
अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि मेरा इंजन का प्रॉब्लम हो जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, तो आप उनको कह सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपका इंजन उल्टा बेटर हो जाएगा। और ये बड़े ब्रांड्स मर्सिडीज, ऑडी, ये सब बहुत ही बड़े ब्रांड्स हैं, रिस्पॉन्सिबल ब्रांड्स हैं, जो ऐसे ही कोई प्रोडक्ट को एंडोर्स नहीं करेंगे। सो आप कह सकते हैं कि ये बड़े ब्रांड्स ने एंडोर्स किए, इनके सर्टिफिकेट्स आपके पास है, हमारे पास से आप ले सकते हैं। तो आप किसी को भी ये चीज़ अगर कोई क्वेश्चन करता है आपको, तो बहुत अच्छी तरह से ये आप उनको बता सकते हैं। बेटर इंजन आपका इंजन बेटर होगा, आपका वर्ल्ड हेल्दियर हो जाएगा, और खास करके इको फ्रेंडली, कार्बन एमिशंस आपके कम हो जाएंगे, आपकी इंजन लाइफ बेटर हो जाएंगी, आपका हॉर्स पावर, गाड़ी का हॉर्स पावर आपका बढ़ जाएगा, बेटर माइलेज, और आपका नॉइज और आपका एयर पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। तो यानी कि बेसिकली इट्स अ विन विन सिचुएशन। आपका इंजन ऑयल भी अच्छा रहेगा, आपकी कार का पावर भी बढ़ जाएगा, आपका इंजन की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। और जब कभी भी आप अगर कार को रीसेल करना चाहते हैं, और अगर इंजन लाइफ अगर अच्छी है, क्योंकि मैकेनिक्स चेक करते ही कार को पता चल जाता है कि इंजन के अंदर प्रॉब्लम है या नहीं है, तो आपको रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छी आ सकती है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखे हुए मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, और डेफिनेटली हम इसको अच्छी तरह से प्रमोट कर सकते हैं। और मार्केट बहुत बड़ा है। मैं चाहूंगा कि टू व्हीलर्स और साथ साथ में फोर व्हीलर्स दोनों का मार्केट अगर मिला है, तो करीबन 22 से 25 करोड़ टू व्हीलर्स है हमारे पास। टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स अगर मिला के 25 करोड़, क्या इतना बड़ा मार्केट है। हम बहुत सारे लोगों को ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, अलग अलग वे में इसको पिच कर सकते हैं, ताकि इसका हमें रिजल्ट बढ़िया मिल सके, राइट। अब हम थोड़ा बहुत देखेंगे कि कैसे हम इस प्रोडक्ट को हम प्रमोट कर सके, राइट। कैसे इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सके। सबसे पहले तो आप अपने वार्म सर्कल, वार्म सर्कल में प्रोडक्ट को देना बहुत जरूरी है। और अगर वार्म सर्कल को अगर आप ये प्रोडक्ट देना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप खुद यूज करें, और आपके पास सारे सर्टिफिकेशंस होने चाहिए, ताकि उनके कोई भी ऑब्जेक्शंस है या अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप उस इंफॉर्मेशन का आप उनको जवाब दे सके। सो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ये जो पावर पॉइंट है, इस पावर पॉइंट में से कुछ चीजें आप लेके, और साथ साथ में इसके सर्टिफिकेट से एक फाइल बना दो, ताकि आप कभी किसी को भी अगर कोई ये प्रोडक्ट के बारे में अगर आप बताना चाहते हैं, तो ये फाइल होगी आपके पास, जिसके अंदर ये प्रोडक्ट के जो फीचर्स, बेनिफिट, और साथ साथ में बड़े ब्रांड्स ने अपने लेटर हेड के ऊपर ये प्रोडक्ट को एंडोर्स किया है, वो सर्टिफिकेशंस, ये फाइल बन जाएगी। तो किसी को भी अगर ये फाइल दिखाएंगे, तो ये जेन्युइन, ये प्रोडक्ट आपका जेन्युइन है और ये वाकई में काम करता है। इससे लोग प्रभावित होकर ये प्रोडक्ट ले पाएंगे। सो अपनी तैयारी पूरी होनी चाहिए, आपके पास ये फाइल हो जानी चाहिए, आप खुद यूज करने चाहिए, और फाइल के साथ साथ ये सारे सर्टिफिकेट्स उसी फाइल में अटैच होने चाहिए, ताकि हम किसी को भी बता सके तो लोगों को लगे कि ये एक जेन्युइन प्रोडक्ट है, ये बंदा भी अच्छा है, क्योंकि इसके पास भी ये सारे प्रोडक्ट, ये सारे सर्टिफिकेशंस हैं, तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट बढ़िया होगा, राइट। सो आप नॉन सर्कल में इसको प्रमोट कर सकते हैं। पेट्रोल पंप्स, पेट्रोल पंप्स भी एक ऐसी जगह है कि जहां पर बहुत सारे इस तरह के एडिटिव्स और भी बेचते हैं लोग, लेकिन वो जेन्युइन प्रोडक्ट्स नहीं होते और उसके अंदर मार्जिन्स भी कम होते हैं। लेकिन अगर आप इसके अंदर देखिए, इस प्रोडक्ट में रिटेल मार्जिन भी बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल अगर आप टू व्हीलर का देखें, तो 1490 उसकी एमआरपी है और 1280 रुपया इसका डीपी प्राइस है, तो मार्जिन भी बहुत अच्छा है। और प्लस अगर हम उसको कंसिस्टेंसी के बारे में उस पेट्रोल पंप वाले को समझा दें, तो हम उसको कह सकते हैं कि अगर तू टू व्हीलर का लेता है, तो अगर तू 12 लेता है, 2-2 करके 4 महीने, 3-3 करके 4 महीने में, तो तुझे 2 फ्री आएगा और प्लस कैशबैक भी आ जाएगा। यानी कि उस पेट्रोल पंप को ही हम एज अ डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं, या हमको और एक बहाना मिलता है या और एक अपॉर्चुनिटी मिलता है उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का, बिकॉज ये उसके लाइन का प्रोडक्ट है। तो वो पेट्रोल पंप वाला क्या कर सकता है, अपने ही पेट्रोल पंप में थोड़े बहुत वो रख सकता है, ताकि उसके कोई भी अच्छे कस्टमर आए तो वो उसको ये प्रोडक्ट के बारे में बता सकता है। दूसरा, ये प्रोडक्ट हम कहाँ रख सकते हैं, सर्विस स्टेशन। यस, जहां पर कार आपकी सर्विस करने के लिए आप जहां पर देते हैं, तो सर्विस स्टेशन को भी आप यही चीज, ये पूरा प्रेजेंटेशन आप दे सकते हो। उसको एक फाइल बना दीजिए, प्रेजेंटेशन दीजिए। 4 लोगों को अगर प्रेजेंटेशन देते हैं, 1 या 2 लोग उसमें पॉजिटिव होते ही है, और अगर 1 या 2 लोग हमें मिल जाते हैं, हमारे लिए एब्सोल्युटली एक नया मार्केट ओपन हो जाता है। जैसे ही मैक ड्राइव कोई लेता है, क्वालिटी के लिए वो कंफर्टेबल हो जाता है,
मुझे मालूम है आप रुकने वाले नहीं है, आप उसको फूड सप्लीमेंट भी पिच करेंगे और आप उसको राइस ब्रान ऑयल भी पिच करेंगे। सो हमारे लिए एक नया सेगमेंट ओपन हो जाता है, बिकॉज पहले ये सेगमेंट में वो लोग थे जिनको हम सीधा फूड सप्लीमेंट पिच नहीं कर पाते थे, लेकिन अब ये प्रोडक्ट आने से क्या हो गया, ये उनके लाइन का प्रोडक्ट है, ये लाइन का प्रोडक्ट है, तो वो क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो यस उसके और प्रोडक्ट भी क्या क्या होगा, तो आपके लिए एक नया सेगमेंट ओपन हो जाता है। फिर उसके बाद में कार शोरूम्स, यस कार शोरूम्स में भी बहुत सारे शोरूम्स ऐसे होते हैं जो जैसे कोई कार लेता है तो फ्री गिफ्ट्स बहुत सारे देते हैं, तो फ्री गिफ्ट्स में भी आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि क्यों ना आप उनको ऐसी गिफ्ट दो कि जिससे उसका इंजन हेल्दी भी रहे और आप भी एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। फ्रेंड्स, मेरा सबसे जो मुझे जो अच्छा लगता है प्रोडक्ट, अपार्ट फ्रॉम फीचर्स बेनिफिट्स वो सब ठीक है, लेकिन व्हाट वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द एनवायरनमेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज एज अ सिटीजन, एज हम जो मदर अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, हमारा कोई तो फर्ज बनता है, और ये एक ऐसा फर्ज है कि जो इजी है। हम अपने डेली रूटीन में अगर लोगों को कॉन्शियसली ये सारी चीजें कहें तो डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट कर ही सकते हैं, राइट। सो कार शोरूम्स के बाद में और एक कैटेगरी है जो टायर पंचर करने वाले लोग होते हैं, टायर पंचर ठीक करने वाले लोग होते हैं, आप उनको भी ये प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, और अगर वो बंदा इंटरेस्टेड है उसको मेंबर बना के एक फाइल की कॉपी आप उसको भी दे सकते हैं। वाई ये कैटेगरी में कह रहा हूं, बिकॉज किसी का 2 व्हीलर या 4 व्हीलर अगर पंचर हो जाता है, तो पंचर जब हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल वो वहां पर अगर उस पंचर वाले की दुकान पे, तो कम से कम पंचर निकालने के लिए 5 से 10 मिनट तो लगते ही है, और ये 5 से 10 मिनट में वो बंदा ये प्रोडक्ट के बारे में उसके पास फाइल रेडी हो जाती है, सारा सर्टिफिकेट दिखा दे, तो वहां पर वो सेल बनने के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा पंचर की दुकान में। तो ये सारे आइडियाज को आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। हर एक प्रोडक्ट जब आप किसी को भी अगर ये प्रोडक्ट पिच करते हैं तो कंसिस्टेंसी के बारे में जरूर बताइए, बिकॉज इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं 12 लेता हूं तो मुझे 2 फ्री मिल जाते, तो उनका दिमाग कैलकुलेशन उल्टा करना शुरू हो जाता है कि 1250-2500 रुपए का अगर मुझे प्रोडक्ट फ्री मिलता है तो व्हाई नॉट। सो कंसिस्टेंसी को आप अच्छी तरह से इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं खास करके आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि आप इसका पैकिंग तो इतना अट्रैक्टिव है ही है, लेकिन खास करके आप देखेंगे कि पीछे आप लोगों को टच एंड फील करवा सकते हैं कि पहले ये कैसे होता, पहले आपका इंजन कितना उसका सरफेस देखो कितना रफ है, और ये यूज करने के बाद में उसका सरफेस कैसे हो जाएगा। तो ये खास करके आप लोगों को बता सकते हैं और इसको यूज करवा लोगों का जो है टच एंड फील टच करवा सकते हैं, इसीलिए ये यहाँ पर बॉक्स के पीछे लगाया है ताकि आप उसको दिखा सके कि ये यूज करने के बाद में सरफेस कितना स्मूथ हो जाएगा, और ये यूज नहीं करते तो सरफेस आपका कितना रफ हो जाएगा। सो ये सारी छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान रख के करते हैं तो ये आपके सेल्स के अंदर ये बहुत अच्छा एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है। यस, यूज द बॉक्स फॉर द डेमो, बहुत ही अट्रैक्टिव पैकिंग है और सील भी इतना अट्रैक्टिव है, आप देखो अंदर भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। सो इस चीज को डेफिनेटली यूज करो। रफ और स्मूथ सरफेस लोगों को टच करने के लिए बोलिए, लेट देम टच इट, लेट देम फील इट, बिकॉज वो उनका इंजन कैसे है वो सीधा उनका माइंड उधर चला जाता है कि मेरा इंजन इतना स्मूथ हो जाएगा अगर मैं ये यूज करूंगा। तो आपके पास फाइल होनी चाहिए, फाइल के साथ साथ ये सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए ताकि ये प्रोडक्ट जेन्युइननेस इसकी प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों को बता सके। और अगर इस स्टाइल से हम करते हैं तो मुझे लगता है बहुत सारे हम ऑर्डर्स अपने ही ग्रुप में लोगों को ट्रेन करके बहुत सारे ऑर्डर्स हम इसके ले सकते हैं, और वैल्यू भी अच्छी है। फॉर एग्जांपल कि 2 व्हीलर्स का है 1280 और 1600 रुपया 4 व्हीलर के लिए है, और ये 30 ml का पाउच है, ये जो पाउच है 30 ml का है। सो एक पाउच काफी है 10 लीटर के इंजन के लिए। बड़ी गाड़ी होती है उसका भी 7 से 8 लीटर का इंजन होता है, सो एक पाउच काफी है, और 2 व्हीलर के लिए भी एक पाउच काफी है। सो इसको हम अगर ग्रुप में अच्छी तरह से प्रमोट करेंगे तो नया सेगमेंट हमारे अंदर ज्वाइन हो सकता है, और बहुत ही ईजी है। पहले खुद इस्तेमाल करो, और अगर लोगों को इस्तेमाल करके जब हम अपने एक्सपीरियंसेस और स्टोरी शेयर करते हैं
तो इसको और भी अच्छी तरह से प्रमोट कर सकते हैं। जब मैंने इसको यूज़ किया, मैंने इसको जब मैं लेके आया अपने कार का, मैंने इंजन खोला, इंजन के अंदर इसको शेक करके मैंने डाला और मुझे इम्प्रूवमेंट, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ इसलिए ये सारी बात कर रहा हूँ, लेकिन जेन्युइनली मुझे मेरी कार थोड़ी स्मूथ लगी। ऑफ कोर्स एवरेज मैंने अभी तक नहीं निकाला है, बट आई एम श्योर अगर ये क्लेम कर रहे हैं तो एवरेज भी बढ़िया ही होगा। बट स्मूथनेस, मेरी कार के अंदर मैंने स्मूथनेस महसूस किया है, राइट। सो विद दैट आई थिंक सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस मीटिंग। आप लोग इस चीज, ये मुझे लगता है कि मुझे अच्छा लग रहा है ये प्रोडक्ट प्रमोट करना, बिकॉज कंप्लीट नए सेगमेंट को हम टच कर रहे हैं एंड द मार्केट इज ह्यूज। 25 करोड़ व्हीकल्स आर देयर ऑन द इंडियन रोड। अगर हम उसके 10% या 5% को भी अगर लोगों को ये बता सके, सो इट्स अ ह्यूज नंबर। एंड वेस्टीज ऑलवेज बिलीव्स कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतना ज़्यादा आपका इनकम। सो ये वॉल्यूम ड्राइव करने के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। कुरियर के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं से भी कहीं पे भी आप कुरियर कर सकते हैं, वेट नहीं है, आप कैरी कर सकते हैं, आपके बैग में 1-2 प्रोडक्ट हमेशा आप रख सकते हैं ताकि आप इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएं। और खास करके फाइल बना देना, बिकॉज फाइल बनाएंगे तो आप पूरी तैयारी के साथ जाएंगे तो सामने वाले के ऊपर भी एक अच्छा इंप्रेशन गिरता है, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड मेक श्योर कि आप इस एनवायरनमेंट के लिए जरूर कुछ कंट्रीब्यूट करें। मैं तो कर ही रहा हूं, लेकिन आप भी एनवायरनमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करें, तो दैट इज अ वेरी बिग थिंग, ताकि हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को अच्छी इनकम तो दे सके, लेकिन थ्रू वेस्टीज प्लान एक अच्छी इनकम तो दे सके, लेकिन एनवायरनमेंट भी एक अच्छा दे, ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी बहुत ही अच्छी तरीके से उनके नेक्स्ट जनरेशन को ये पास ऑन कर सके। राइट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड ऑल द गुड लक फॉर यू। थैंक यू।